नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में 17 लोग जख्मी हैं। हमले में शामिल एक आतंकी का नाम आदिल गौरी बताया जा रहा है। आदिल गौरी लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। एक और आतंकी का नाम आसिफ शेख है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा है। यह भी जानकारी आई है कि दो टीम्स बनाकर काम कर रहे थे। 4 आतंकियों की टीम ने टूरिस्ट पर हमला किया, पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। 3 आतंकियों की टीम उन पर नजर रख रही थी और उन्हें फरार होने में मदद की। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने के लिए पहुंची है। तो वहीं एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो AK सीरीज की राइफल हाथ में लिए हुए दिख रहा है। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और थोड़ी देर में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है और गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में ही मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से एक्शन में है पीएम मोदी। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वो वापस आ गए हैं। आते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने बैठक की और इसके अलावा आज शाम भी CCS की बैठक होनी है। दूसरी तरफ कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह हैं। एनआईए की टीम वहां पर मदद के लिए पहुंची हुई है, उसने डेरा डाल रखा है। पर्यटकों की वापसी वहां से होनी शुरू हुई है। इस घटना के बाद खौफजदा पर्यटक वहां से वापस लौट रहे हैं और इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। खुद कश्मीर घाटी में कई जगह पर लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और आतंकियों की कायराना हरकत की भर्त्सना की है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के भी कई जिलों में पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी की गई। वाराणसी से लेकर गोरखपुर, बरेली, कानपुर, मऊ, अमरोहा, पीलीभीत में राजनीतिक दलों, हिंदू संगठनों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर, मऊ, बरेली, कानपुर, वाराणसी, अमरोहा और पीलीभीत की तस्वीरें, जहां पर कहीं पाकिस्तान का पुतला जलाया गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं पोस्टर और बैनर लेकर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की मांग की गई। वहीं पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन में है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की और आज सुबह उन्होंने श्रीनगर में लोगों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही गृह मंत्री हमले वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। तो घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने वहां पर जायजा लिया जहां पर आतंकियों ने अटैक किया था और श्रीनगर में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये सभी पीड़ित परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने इस आतंकी हमले में वो खूनी मंजर देखा है, वो लोग किस तरीके से अपनी आप बीती गृह मंत्री को बयां करे और गृह मंत्री उनको सांत्वना देते हुए। महिलाएं हैं जिनके आंखों के सामने उनके पति को गोली मारी गई, बच्चे हैं जिनके आंखों के सामने उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया और वो बुजुर्ग हैं जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनों को खोया है। और इस बीच श्रीनगर में जो इस अटैक में मरने वाले लोग हैं उनको गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आज सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग होगी। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर यह बैठक होगी। शाम 6 बजे दिल्ली में CCS की यह बैठक की जाएगी। तो दिल्ली में आज CCS की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर से वापस आएंगे और आज शाम 6 बजे CCS की बैठक होगी। दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक की जाएगी। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर आज शाम 6 बजे बताया जा रहा है कि यह बैठक होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो कि बीती रात ही सऊदी अरब से वापस आ गए। CCS की बैठक आज होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही श्रीनगर से दिल्ली पहुंचेंगे, शाम को CCS की बैठक होगी। तो दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो फिलहाल कश्मीर में हैं, अटैक के बाद ही देर शाम वो वहां पहुंच गए थे और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। पूरे देश में इसे लेकर गुस्सा है, उबाल है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है।
उनके कई स्केच और कुछ तस्वीरें नाम समेत जारी भी की गई हैं। और खबर कानपुर से है, जहां भाजपा सांसद रमेश अवस्थी आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और रमेश अवस्थी ने कहा कि कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। रमेश अवस्थी ने कहा कि आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी सांत्वना दी है और मुझे लगता है कि देर रात तक शुभम की डेड बॉडी यहाँ आ जाएगी और उनका अंतिम संस्कार देवड़ी घाट पर 7 बजे सुबह प्रस्तावित है। और हम सब लोग सुबह भी रहेंगे और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ सहित पूरा कानपुर उनके साथ है। और इस घटना का जो आतंकवादियों ने ये घटना की है उसका जवाब दिया जाएगा और जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी छुपे हुए हैं उनको बख्शा। पुलवामा के बाद ये बड़ी आतंकी घटना हुई है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? लेकिन निश्चित रूप से निंदनीय घटना है और जिस तरह से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ पर्यटन बढ़ा है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। मुझे लगता है आतंकवादियों ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किया है इस घटना से तो वो कश्मीरियों को हुआ है। इससे पर्यटन निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित होगा, देश का भी नुकसान हुआ है। आज शुभम के घर पे आए, उनके परिवार को सांत्वना दी है और मुझे लगता है कि देर रात तक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के पैतृक घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो शुभम द्विवेदी, जो कि एक सीमेंट कारोबारी के बेटे हैं, कुछ महीनों पहले उनकी शादी हुई थी और बराबर में जो वीडियो देख रहे हैं वो हमले से पहले का है, जब वो कश्मीर छुट्टियां मनाने अपनी पत्नी और कुछ परिवार के लोगों के साथ गए। किस तरह हंसी खुशी होटल में सब लोग सेलिब्रेट करते हुए, ठहाके मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ महीने पहले हुई शादी की तस्वीर है, उनकी पत्नी उनके साथ में और पत्नी की आंखों के सामने शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने गोली मारी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सतीश महाना उनके घर पर पहुंचे, परिवारजनों को उन्होंने सांत्वना दी और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कानपुर के शुभम द्विवेदी सीमेंट कारोबारी 2 महीने पहले 12 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी पत्नी ऐशान्या से हुई थी। वो अपनी पत्नी ऐशान्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे और ये वीडियो जो बराबर में आप देख रहे हैं तस्वीर के, वो इसी वेकेशन का है। उनकी पत्नी के सामने उनको गोली मारी गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त वायरल है, जिसमें शुभम अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ होटल रूम में ताश खेलते हुए दिख रहे हैं। वो काफी खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। सभी लोग किसी बात पर ठहाके भी लगाते नजर आ रहे हैं। अरे हार गए हमारे पास और कलर चेंज ग्रीन। शुभम की मौत पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी ने शुभम के पिता से फोन पर बातचीत की। कानपुर के सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की मौत पर पहलगाम हमले में जो हुई है उस पर मातम छाया हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार शुभम के परिवार के साथ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभम द्विवेदी के परिवार से फोन पर बातचीत की है। उनके पिता से मुख्यमंत्री ने बातचीत की, उनको सांत्वना दी और ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। और इस बीच मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है इस हमले को लेकर। आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कानपुर के शुभम द्विवेदी, जो कि इस हमले में मारे गए, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है और सभी अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया है। कानपुर में पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजन और गांव वाले बेहद गमगीन हैं। शुभम के चाचा ने देर शाम तक डेड बॉडी पहुंचने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सरकार को आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल वही 3 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है और फिर भाई साहब को हमने 3:15 के लगभग फोन करके पूछा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमला हो गया और शुभम वहाँ फंस गए उस हमले में। फिर आधे घंटे और कोई जानकारी थी नहीं, परेशान थे वो। आधे घंटे बाद फिर जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई, ऐसी सूचना मिल रही। तो वो ऊपर थे नीचे थे, कुछ ऐसा साधन नहीं था मिलने का।
फिर कोई जानकारी वहाँ पे मिली नहीं किसी तरीके की। न्यूज के माध्यम से ही देखते रहे, फिर 6:30 बजे जानकारी मिली कि शुभम को गोली लगी और उससे वो नहीं लगी। सरकार से मांग यही है कि बस ये सब जो आतंकवाद है इसको नष्ट करें सरकार, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े इसके लिए, तभी ये खत्म भी होगा। जब इस स्थिति बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि जिसने अटैक किया वो मुस्लिम नहीं हो सकते। देश के मुसलमान इस घटना के विरोध में हैं। सेना इस हमले का करारा जवाब देगी। नफरत कि हिंदू और मुसलमान के बीच में नाम पूछकर गोली मार दी जाए, ये तो बहुत दुखद है। मैं तो रात से सोया नहीं इस सोचकर। कितना दर्द है, वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इस देश में कितनी बड़ी साजिश चल रही? पाकिस्तान क्या चाहता, आईएसआई क्या चाहती है कि पूरे देश के अंदर तनाव पैदा हो जाए। हम आतंकियों की साजिश को नाकाम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाना चाहिए। आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश है। 27 लोगों को मारा गया है। जब तक 2700 नहीं मारे जाएंगे संतोष नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब घर में घुस के बेईमानों को मारना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो गुरुजी धर्म पूछ के मारा गया है, क्या लगता है इसमें कोई साजिश है? इसमें साजिश तो है, सब पाकिस्तान करवा रहा है। इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, 2-3 दिन में ही होगा। क्योंकि मोदी अपनी यात्रा बंद कर चले आए हैं, यहाँ बीच में चले आए, सबको क्रोध है। घटना के तुरंत बाद अमित शाह जी भी पहुंचे वहां पे। मैं सब जान रहा हूँ, मैं देख रहे ना। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही पूछा है कि हिंदू कब तक कटेगा। धर्म पूछकर और कलमा पढ़वाकर हिंदुओं को मारा गया और उसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये हमारा बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि हिंदू कब तक कटेगा। देश का विभाजन हुआ तब हिंदू कटा, गोधरा में हिंदू कटा, मुर्शिदाबाद में हिंदू कटा, बांग्लादेश में हिंदू कटा, पहलगाम में हिंदू कट रहा है, पुलवामा में हिंदू कटा, कश्मीर में हिंदू कटता रहा। लाखों कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो इस बिंदु पर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और जात पूछ के, धर्म पूछ के, कलमा पढ़ा करके हिंदू को मारा जाएगा। और ये काम अगर हिंदू करने लगा तो देश की स्थिति क्या होगी। मुझे लगता है कि जो आस्तीन के सांप हैं वो यही चाहते हैं। तो हिंदुओं का धैर्य और सहनशीलता है उसकी परीक्षा न ली जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का कहना है कि पीएम मोदी खुद इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संज्ञान ले रहे हैं। एक ऐसा सबक इन आतंकियों को सिखाया जाएगा जो आने वाले लोगों के लिए एक नजीर बन जाएगा। किस तरीके से कश्मीर का आम व्यक्ति, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इस घटना के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जिन परिवारों का नुकसान हुआ उनका नुकसान तो है ही, लेकिन ये हर कश्मीरी परिवार का नुकसान है और उसको इसी तरीके से लिया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन किस तरीके से होगा ये हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तय करती हैं। ये कोई मांग का विषय नहीं है। ये हमको पूरा भरोसा है कि जो अपराधी हैं उनके साथ न्याय होगा, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, चाहे उसके लिए जो भी ऑपरेशन करना हो। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और साथ ही कहा कि इस तरह के हमले मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हो रहे हैं। पहलगाम इलाके में जो आतंकवादी घटना हुई है ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। जितनी भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। और इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जिस तरीके से आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, चाहे अलकायदा हो, आईसिस हो, या लश्कर तैयबा हो, या लश्कर जंगवी हो, ये तमाम
संगठन इस्लाम को बदनाम करने के लिए हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम की तस्वीर को मस्ख कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी और साथ ही सरकार से आतंकियों को खोजकर कड़ी सजा देने की मांग की। ये आतंकी घटनाएं ये बेहद जो है खतरनाक होती हैं कि जात पूछो धर्म पूछो गोली चला दो, ये कहीं नहीं लिखा है। ये इस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी कहाँ से आए हैं, इनकी ढुलाई होनी चाहिए, इनको सजाएं मिलनी चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि हाँ, हमने जो है किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी किया है तो उसकी सजाएं हमको मिली है। आज हमारा देश, पूरा देश दुखी है। हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी जो है ये सोच रहा है कि ये जितने भी लोग इस तरीके से ये घटनाएं किए हैं, ये कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ, मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ। यह बयान रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आया है। मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि मैंने भी तो रॉबर्ट वाड्रा का ये विवादित बयान, जहां पर वो कह रहे हैं भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ, उन्हें प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ, मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, बाबर और औरंगजेब का जिक्र होता है तो फिर उनको बुरा लगता है। ये बयान दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने। एक तरफ 27 लोगों की जान चली गई है, पूरे देश में गुस्सा है, उन्हें धर्म पूछकर गोली से मार दिया गया और हर कोई यही अपील कर रहा है कि ऐसे मौके पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान, जिसमें वो क्लियर कट कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ, प्रार्थना करने से उन्हें रोका जा रहा है, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ, मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। बाबर और औरंगजेब को लेकर जिस तरह की बात देश में होती है उससे उनको दुख पहुंचता है। मतलब आतंकियों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसको एक तरीके से मुस्लिमों के लिए देश में क्या हो रहा है उस तरह की बातें बताने की कोशिश यहां पर की गई रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, और आतंकी हमले पर यह बड़ा विवादित बयान रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है। और जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई इस पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी और हो सकता है इसे लेकर एक नई सियासत भी शुरू हो जाए, क्योंकि एक तरफ देश सदमे में है, दुख में है देशवासी कि आखिर जिस तरह की घटना को, आम लोगों को, टूरिस्टों को टारगेट करके आतंकियों ने जो अटैक किया है। और आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने इस पर क्या बयान दिया। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है
वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश सरकार के दौरान यूपी के मेधावी छात्रों को लैपटॉप्स दिए जा रहे थे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि बरेली में सरकारी लैपटॉप अब कूड़े में तब्दील हो रहे हैं। साल 2015 और 2016 में बरेली में भी लखनऊ से लैपटॉप्स भेजे गए थे, लेकिन छात्रों को ये लैपटॉप्स नहीं मिले। बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए स्टॉक सेंटर में बड़ी तादाद में एक कमरे में बंद लैपटॉप कूड़े में तब्दील हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस कमरे में बंद इन लैपटॉप्स की निगरानी के लिए पुलिस बल के सशस्त्र जवानों को भी लगाया गया है और इन लैपटॉप्स की निगरानी में पिछले 9 सालों में अब तक लाखों रुपए बर्बाद हो चुका है। क्या होती है, आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये वो सील्ड कमरा है जिसके लिए सन 2016 में सील किया गया था इस कमरे के लिए, और बताया जा रहा है कि इस कमरे में पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मेधावी छात्रों को बांटने के लिए लैपटॉप दिए गए थे, दिए जाने थे लैपटॉप, और जो दिए गए थे, तो इसमें बताया जा रहा है कि करीब 70 लैपटॉप इस कमरे के अंदर पिछले 9 साल से बंद हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो करीब 70 लैपटॉप हैं उनकी कीमत करीब 17 से 18 लाख रुपए है। लेकिन सबसे खास चीज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 17 लाख के 70 लैपटॉप के लिए करीब 80 लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है अब तक। सुरक्षा के लिहाज से जो है पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है इन लैपटॉप की रखवाली के लिए, सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो जिस तरीके से इस कमरे के अंदर जो लैपटॉप रखे हुए हैं, रात और दिन इनकी सुरक्षा की जा रही है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, बरेली। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में देश की बिगेस्ट काऊ सेंचुरी यानी कि गौ अभयारण्य का भव्य लोकार्पण किया गया। ये काऊ सेंचुरी 63 एकड़ में फैली है। लगभग 5000 निराश्रित गोवंशों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। मोदी जी और योगी जी के सहयोग से, केंद्र राज्य के सहयोग से इंडिया की नंबर 1 यहाँ काऊ सेंचुरी का लोकार्पण, इसके अलावा AI कृत्रिम गर्भाधान के लिए ट्रेनिंग और किसानों की प्रशिक्षण का भूमि पूजन हुआ है। मैंने अभी तक बहुत गौशालाएं देखी हैं, लेकिन ये नंबर 1 पे है। लगभग 63 एकड़ जमीन है, 43 करोड़ रुपए वो इसमें वो हुआ है। 5000 के लिए 12 शेड हैं, 5000 निराश्रित गौवंश यहाँ रह सकता है। मथुरा के छाता इलाके में मथुरा विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की। 4 एकड़ में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी और जिसमें बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बुलडोजर कार्रवाई की गई है मथुरा में, जहां पर सरकारी जमीन को घेरकर वहां पर प्लॉटिंग की कोशिश की जा रही थी। 4 एकड़ में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। प्रशासन को उसकी खबर लगी तो उसने नोटिस देकर इस पर बुलडोजर कार्रवाई की और आसपास बनी प्लॉटिंग की बाउंड्रीज को बुलडोजर से गिरा दिया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।